आपके पास कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप लिखे हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। जो फर्स्ट टाइप होता है केवल उससे पहले क्यू डब्ल्यू लगाने से, मीन्स क्वेश्चन वर्ड लिखने से वो टाइप चेंज हो जाता है, आपका सेकंड टाइप हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हाइड, ऑब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जरा देखें ध्यान से, तो जब मैं इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूँगा तो उस कंडीशन पे आपको याद रखना है ये वाई हैड आपको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया सेम आती है सभी के साथ। तो आपको इतना काम कर देना होगा, पहले वाई हैड ये लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे व्हाट व्हेन हैड लिखा होता तो व्हेन हैड लिख देते हैं, इतना आपको लिख देना होगा। फिर आइए आप लिखिएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और ये मी जब पैसिव में बनता है तो ये क्या हो जाता है? आई। मी जब पैसिव में आता तो क्या सब्जेक्ट बनता है, तो क्या बन जाता है? आई। उसके बाद क्या चाहिए आपको? बीन लिखेंगे। और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आप वर्ब देख पा रहे हैं, टॉट, TAUGHT। क्लियर है? बाई सब्जेक्ट लिखें तो आप मैंने बाई लिख दिया, सब्जेक्ट आपके पास है रीना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई हैड दीपक क्लीन्ड द रूम। तो आप सभी को पता है कि ये वाई हैड तो आपको लिख देना ही होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आप द रूम को ऑब्जेक्ट बना के इसको सब्जेक्ट बना दीजिएगा तो द रूम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कर दिया आपने सब्जेक्ट बना करके। इसके बाद आपको बीन लिखना होगा। बीन के बाद वर्ब आएगी। वर्ब है आपके पास क्या? तो आप बताएंगे क्लीन्ड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास क्या है? तो आप लिखेंगे दीपक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आइएगा, तो आगे लिखा हुआ है व्हेन हाइड रितु टॉट इंग्लिश। तो आप एक काम करो, जब आप पैसिव बनाओगे तो आप सभी को पता इतना काम आपको उतार देना होगा, यानी व्हेन हाइड। अच्छा, क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि भैया क्वेश्चन वर्ड तो आता ही आता है और सहायक क्रिया इसकी सेम है, इसीलिए दोनों एक साथ में उतार दीजिएगा। अब आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। ऑब्जेक्ट आपके पास है इंग्लिश। इंग्लिश के बाद अब आपको लिखना होगा बीइंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? बीन। वो अब आपके पास है टॉट, तो चलिए आप लिख दीजिए टॉट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास क्या है? तो बताओगे आप ऋतु, यानी कि नाम का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास है वाई हैड सी स्टोलन माई पर्स। तो आप एक काम फिर करेंगे, काम वही होगा, वाई हैड को आपको आज उतार लेना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट होगा माई पर्स, और इसके बाद आप क्या करेंगे? बीन लिखेंगे। और बीन आपके पास लिख दीजिएगा। बीन के बाद वर्ब है क्या? स्टोलन। तो आपने लिखा स्टोलन बाय सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट आपके पास क्या दिख रहा है? सी। और सी कन्वर्ट हो जाता है हर में, ये सभी बच्चे जानते हैं। आगे आ जाओ, लास्ट सेंटेंस है मेरा, यहाँ लिखा हुआ है वाई हाइड आपको लिख देना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा क्या? तो बताएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अडॉल। अडॉल मतलब एक गुड़िया। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा बीन। फिर चाहिए मुझे वर्ब। वर्ब है क्या? परचेज्ड। तो आप लिख दीजिएगा परचेज्ड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो आप बताओगे प्रज्ञा, तो प्रज्ञा आपका प्रज्ञा ही रहेगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप इसे नोट करिए। यदि वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले सारे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।